किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते नमस्ते। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ आपकी कृपा से। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप एक शिक्षक होकर खेत में इतना मेहनत क्यों करते हैं? सरकार ने तो कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ा दी। वेतन बढ़ा दी है, सामान का भाव भी बढ़ गया है, लेकिन खेतों में काम करने वाला कम हो गया है। सो तो है, पर आप एक शिक्षक होकर इतने मेहनत करते, हमें अच्छा नहीं लगता है। यही तो गलत चीज है। ये कहाँ की बात है कि नौकरी वालों को खेत में काम नहीं करना चाहिए? सरकार तो हमें तनख्वाह देगा, लेकिन खाने के लिए दाल चावल कहाँ से मिलेगा? अपने तनख्वाह से खरीद लेंगे। अरे खरीदोगे कहाँ से? अरे बाजार से। किसको इतना जरूरी है कि हमारे वास्ते चावल दाल लेकर के बाजार में बैठे रहे? पैसा होने से बाजार में सब कुछ मिलते हैं मास्टर जी। अरे मूर्ख की तरह बात मत करो। खेत में लग जाओ और उत्पादन बढ़ाओ, नहीं तो हमारे सामने बहुत बड़ी मुसीबतें खड़ी हो जाएगी। बात तो आपने सही कहा है मास्टर जी। और सुनो, अगर हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेंगे तो सामान का दाम कम हो जाएगा। देश में उत्पादन कम होते जा रहे हैं, इसलिए सामान का दाम बढ़ रहा है। आपने तो बिल्कुल सही बताया मास्टर जी। आजकल लोग काम धंधा करने के लिए गांव छोड़कर शहर की ओर जा रहे हैं। महेश, तुम्हारा भाई अभी क्या कर रहा है? भाई ने बीए की, अभी घर पर बैठ रहा है। नौकरी नहीं मिली है उसे। सोचता हूँ उसे महाराष्ट्र भेज दूं, वहां जाकर किसी कंपनी में काम पर लग जाएगा। अगर हम काम करना चाहते हैं तो यहाँ बहुत सारा काम है। हम लोग सिर्फ नौकरी के पीछे ही दौड़ते रहते हैं। बिना नौकरी के ही हम काफी पैसा कमा सकते हैं। वो कैसे मास्टर जी? सुनो, आजकल सरकार ने किसानों के लिए बहुत सारे योजना बनाए हैं, पैसा भी बहुत सारे खर्च किए हैं। हमें उसे समझ लेना चाहिए। और एक बात सुनो, तुम्हारे भाई को बाहर मत भेजो, उसे मेरे पास भेज दो। जो कुछ बताना है मैं उसे बता दूंगा। हाँ, तुम उसे भेज दो। ठीक है मास्टर जी, मैं उसे जरूर आपके पास भेज दूंगा। आप मैं बस चलना चाहता हूँ। हाँ, जाओ जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है। सुनिए जी, कहिए। सासा जी ने मुझे बुलाया था। हाँ, ठीक है, आप जरा बैठिए, पिताजी अभी आते होंगे। वो घर में नहीं है क्या? पिताजी बाहर गए हैं, वैसे आने का समय हो गया है। ठीक है, पिताजी आने से कह दीजिएगा
दीप नाम का एक लड़का आया था उनसे मिलने के लिए। आप बैठिए, कम से कम एक कप चाय पी लीजिए, नहीं तो पिताजी मुझे ही डांटेंगे। नहीं नहीं, अभी नहीं, फिर कभी आऊंगा तो पी लूंगा जरूर, लेकिन सासा जी से कह दीजिएगा। हाँ ठीक है, अब आएगा जरूर। जरूर। सासा जी, मैं आपके घर से होकर आ रहा हूँ। भैया ने मुझे आपके घर भेजा था। हाँ, तुम्हारे भैया से कुछ बातचीत हो गया है। तुम मेरे घर पे आ जाना, वही सब बात हम खुल के करेंगे। ठीक है सासा जी, मैं कल आऊंगा। ठीक है, शाम को 3 बजे के बाद आ जाना। ठीक है सासा जी, मैं चलता हूँ। ठीक है। दीप हाँ आ गया? मास्टर जी से मिला? मिला, पर रास्ते में मिला। कल घर में बुलाया है। ठीक है, जाकर मिल लेना। ठीक है। समझ में नहीं आया कि किससे, कब, कैसे और कौन सी मदद मिलती है। वही तो, कल जाकर देख लूं क्या कहते हैं। मास्टर जी से थोड़ी सावधानी से बात करना, जैसे वो बुरा ना माने। हो जाएगा भैया। आप मेरे कारण कभी कहीं पर अपमानित हुए हैं क्या? ऐसा क्यों सोचते हो? मैं सिर्फ तुम्हें सावधान कर रहा हूँ, क्योंकि मास्टर जी एक इज्जतदार लोग हैं, इसीलिए। हो जाएगा। मुझे बहुत गर्मी लगी है, मैं नहा लेता हूँ। हाँ, जल्दी नहा लो। भाभी जी ने तेरे लिए खाना परोस करके रखा है। मैं तो खाना खा ली। जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है। पिताजी, आपके गर्म पानी तैयार है, आप नहा लीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं नहा लूंगा। तुम कॉलेज जाने की तैयारी करो। ठीक है। सासा जी नमस्ते। ओ नमस्ते नमस्ते। आओ, बैठो बैठो। आप कुशल तो है ना? बिल्कुल कुशल हूँ। बेटी, और एक कप चाय लेकर आओ। नहीं नहीं नहीं, दीप आया है। मुझे नहीं चाहिए, मैं अभी पी कर आया हूँ। एक कप चाय ज्यादा पी लेने से कुछ नहीं होगा, पर तुम्हें एक काम के लिए यहाँ बुलाया हूँ। कहिए सासा जी, क्या बात है? सुना है तुम कंपनी के काम के लिए बाहर जा रहे हो, क्या ये सच है? जी सासा जी, सोच रहा हूँ। अगर हमारी यहाँ कुछ काम मिल जाए तो बाहर जाना क्या जरूरी है? हाँ सासा जी, अगर यहाँ कुछ काम मिल जाए तो क्यों मैं बाहर जाऊँ? बहुत खूब, बहुत खूब। तुम्हारे भैया ने मुझे बताया है कि तुमने बीए पास किया है। जी सासा जी, मैंने बीए पूरी कर ली है। मेरे बेटे ने भी एमए पास करके खेतों में लग रहा है। उसको नौकरी के बारे में मैंने एक बार बोला था, लेकिन उसको नौकरी में इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ उसको खेती बाड़ी में इंटरेस्ट है और उसे उत्पादन करने में ही ज्यादा दिलचस्पी है। पर सासा जी, हमारा तो खेती करने के लिए जमीन भी ज्यादा नहीं है। अरे उसकी चिंता मत करो, तुम सिर्फ खेतों के काम पर लग जाओ। सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो, मैं तुमको हर तरफ से मदद करूंगा। मेरा कोई शिकायत नहीं है, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करने के लिए राजी हूँ। ठीक है, तुम्हारे जितने सारे जमीन है उसमें खेती करना प्रारंभ कर दो। मेरे बेटे को सरकार की तरफ से कितने सारे सुविधाएं मिले हैं, तुम भी इसमें भागीदार बन जाओ। सासा जी, क्या ये सारी सुविधाएं हमें भी मिलेगी? अरे क्यों नहीं मिलेगी, तुम सिर्फ काम में लग जाओ। हमारे राज का अफसर के साथ अच्छा संबंध है और कुछ दिन बाद उसको पुरस्कार मिलने वाला है। सच सासा जी? हाँ, अरे सुनकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। अगर समय हो तुम भी उस दिन मीटिंग पे आ जाना। जरूर आऊंगा। हाँ, आने से तुमको बहुत अच्छा लगेगा। आप सिर्फ मुझे उस सम्मेलन का खबर हाँ, दीजिएगा। जरूर दूंगा, जरूर दूंगा। हेलो। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं कसम। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
सर। अरे राज, बैठो बैठो। सुनाओ, क्या बात है? अच्छा ठीक हो सर, पर एक बात है। बोलो तो सही। हमारे गांव के कई लड़के मिलकर एक पावर टिलर की बात कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि पहले आपके साथ बात कर लूं। देखो, सरकार मशीनरी सामग्रियां किसानों को सप्लाई देती है। अगर तुमको ऐसे ही इन्हीं और लोगों से जान पहचान है तो एक ग्रुप बनाकर एक फॉर्मेट में मुझे दे देना। धन्यवाद सर। अच्छा, खासकर वे लोग कौन सी खेती में आग्रह रखता है? मेरी ही तरह सर, क्योंकि जमीन एक प्रकार की ही है। ठीक है, समय निकालकर कभी भी आ जाना। जरूर सर। क्या सर उन लोगों को भी साथ ले आ सकता हूँ? हाँ, ले आना उनको भी साथ। ठीक है सर, अब चलता हूँ। ठीक है, नमस्ते। ओए! अच्छा रेनू, राज भैया नौकरी नहीं करके खेतों के काम में क्यों लग रहा है? राज भैया को नौकरी करना पसंद नहीं है। वो एंटरप्रेन्योर होना चाहता है और साथ में अपने साथियों को भी सहायता करना चाहता है। इतनी अच्छी मार्क्स लेके एमए पास किया है, फिर भी नौकरी नहीं किया? खुद तो नौकरी किया नहीं, सिर्फ खेत में ही बैठता रहता है और पिताजी को भी आराम करने का मौका नहीं देता है। सिर्फ खेत के बारे में ही बोलता रहता है। ओह, ऐसा है क्या? तुम लोग भी अच्छी तरह से काम में लगे रहना। अभी अभी राज को हमारी कृषि विभाग की तरफ से एक सफल किसान के रूप में अवार्ड मिलने वाला है। तुम लोग भी अच्छा से काम करो, हमारी मदद पूरी तरह से मिलेगी। राज तो हमारे गांव के ही है, जरूरत हो तो सुझाव ले लेना। हाँ जरूर, अगर कोई असुविधा हो तो मुझे बता देना, और मेरे पास कुछ सामग्रियां भी है। ठीक है, सुनकर बहुत खुशी हुई। हम भी कुछ सामग्रियों की कमी के कारण अनेक प्रकार की दुविधा में फंस जाते हैं, जैसे रुपया, पैसा, खाद, कीटनाशक आदि। कभी कभी तो हिम्मत से हार जाते हैं हम। अरे कीटनाशक और खाद की कोई कमी नहीं है, सरकार की तरफ से इसकी पूरी सप्लाई है। बस इसकी भुगतान की तरीका अपनाना चाहिए और इन्हें अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। हम क्या देखते हैं, कुछ लोग हैं जो इसे अच्छी तरह से उपयोग नहीं करते। ये अच्छी बात नहीं है। क्या बोलना चाह रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। राज, तुम क्या बता पाओगे? क्या है ना सर, मेरा दोस्त हल नहीं चलाएगा, ट्रैक्टर चलाएगा। अच्छा, ये बात है। सर, कृपा करके अगले हफ्ते की कार्यक्रम की जानकारी आप मुझे फोन पर बता दीजिएगा। अरे क्यों नहीं, जरूर बताऊंगा। अरे हाँ, उस दिन इन लोगों को भी साथ में ले आना। ठीक है सर, जरूर। अब चलता हूँ सर। ठीक है, चलो। ठीक है। राज। पिताजी। अच्छा, तुम अमयापुरी के महेश के भाई को जानते हो ना? हाँ, जानता हूँ। वो कुछ काम के लिए महाराष्ट्र जा रहा है। हाँ। कंपनी के काम के लिए। अच्छा। लेकिन मैंने उसे जाने से रोका, क्योंकि खेतों के काम में ज्यादा लाभ होता है। उसका नाम है दीप। हाँ। वो बीए भी पास किया है। मैं चाहता था कि वो खेत के काम में जुट जाए। तुम्हें उसे मदद करना पड़ेगा, करोगे ना? ठीक है, अगर हमारे पास आ जाए तो देखूंगा। हाँ, जरूर मदद करना पड़ेगा। मैंने कब कहा नहीं करूंगा, उसका भी तो मन होना पड़ेगा।
सर, एक चिट्ठी आई थी। ठीक है। ओह जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। जी सर, बोलिए। हेलो राज, अभी अभी खबर मिली है हमारी जो सभा होने वाली थी वह सोमवार को होगी। जी सर। ठीक 2 बजे पहुंच जाना ऑफिस, ठीक है? मैं समय पर आ जाऊंगा। और कांग्रेचुलेशन है। थैंक यू सर। आज मीटिंग में शामिल होकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, वो तो है। और पुरस्कार आपको भी एक दिन मिलना पड़ेगा। अगर तुम साथ दोगे तो हम जरूर कर पाएंगे। जरूर साथ देंगे, केवल अच्छी तरह से काम करना। मन में आलसी भाव कभी मत लाना। कभी नहीं लाऊंगा। हाँ, और एक अच्छी खबर है। क्या खबर है? 2-3 साल पहले इस इलाके के लिए मैंने जल सिंचन का आवेदन किया था और बहुत जल्द ये काम होने वाला है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, ये प्रोजेक्ट शुरू होने से हम लोगों का बहुत सुविधा होगा। इसके साथ साथ डीजल और पैसों का भी बहुत बचत होगी। इस काम को जैसे तैसे करना ही होगा। आपको भी मुझे सहायता करना होगा। जरूर, हम लोग आपस में मिलजुल कर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है? ठीक है। तो हम चलते हैं। ठीक है। पिताजी, चाय। हाँ, 2 बेटी 2। पिताजी, आज भैया आने में बहुत देर नहीं कर रहे हैं? आज तो देर होगा ही। उसके दोस्तों के साथ गप्पे मार रहा होगा। उनको राज्य स्तर का पुरस्कार जो मिला है। अच्छा, भैया को राज्य स्तर का पुरस्कार मिला है, अर्थात वो एक अच्छे किसान हैं। हाँ बेटी, तुम्हारा भैया एक अच्छा किसान है। सरकार के नजर में वो प्रथम स्तर का किसान है। वाह, हमारे लिए कितनी गौरव की बात है। भैया ने एक सफल किसान के रूप में पुरस्कार प्राप्त किया है। हाँ बेटी, तुम्हारे भैया को राज्य स्तर का प्रथम पुरस्कार मिला है। मैं चाहता हूँ कि उसको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले, तब मुझे बहुत शांति मिलेगा। भैया पर मुझे पूरा विश्वास है, वो एक दिन अंतर्राष्ट्रीय इनाम जीतकर आपका नाम रोशन करेगा। मैं भी वही चाहता हूँ बेटी, तुम्हारा भैया अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जीतकर मेरा नाम रोशन करे। छोटे से ही इंसान बड़े बनते हैं पिताजी। आप भैया को आशीर्वाद दो ताकि वो आपका सपना पूरा कर सके। पिताजी, मुझे आने में थोड़ा देर हो गया। आप लोगों ने खाना खा लिया क्या? नहीं बेटा, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। एक साथ खा लेंगे। ठीक है। भैया, जब आपको पुरस्कार लेने बुलाया था तब कैसा लगा था? तुमने तो बहुत अच्छी बात याद कर दी। आज जब मैं अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर चढ़ा और अवार्ड ले रहा था, तब उस मैट्रिक के रिजल्ट के दिन याद आ गया। उस दिन सर मैडम लोग मुझे लेकर गर्व किया था। पंचायत सभापति ने गामसा देके सम्मान किया था और पिताजी ने तो मुझे गोद में लेके नाचने लगा था।
ये सब याद आ रहा था। और क्या है जानते हो, क्या भैया, बताओ ना। पिताजी ने मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनाना चाहा था, पर मैंने साफ कह दिया मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे कोई नौकरी नहीं करना, क्योंकि मैं समझने लगा था शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी करना नहीं होता। मैं इसी कृषि क्षेत्र में ज्यादा अध्ययन करके अपने घर के लिए, अपने गांव, अपने देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहा। ऐसी कई सपने मेरे आंखों में झलकता था। रेनू, आज मां की बहुत याद आ रहे हैं। भैया, वो तो ईश्वर का महिमा है बेटा। सही अर्थ में राज ने आज अपना सपना पूरा कर लिया। सुनो दीप, जी भैया। तुमको भी राज जैसे आत्मनिर्भरशील व्यक्ति बनना पड़ेगा। खेत में अच्छे किसान के रूप में परिचित होना पड़ेगा। राज जैसे लड़के ने ये विश्वास लाया है कि अच्छी तरह से लिखा पढ़ा करके नौकरी ना मिलने से भी लोग आत्मनिर्भरशील बन सकते हैं, और तुमको भी ऐसा ही एक आदर्शवान किसान बनना पड़ेगा। राज ने भी ऐसा ही कहा है भैया। क्या कहा राज ने? हम सबको आत्मनिर्भरशील बनना चाहिए। नौकरी के पीछे दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है। नौकरी नहीं करके भी पैसा कमाया जा सकता है, और समाज के ही नहीं, देश के एक अच्छे सम्मानीय व्यक्ति के रूप में परिचित हो सकता है। राज ने बहुत ही अच्छी बात बोली है। दरअसल राज एक ज्ञानी लड़का है। और राज ने तो हमारे गांव में किसान के लिए जल सिंचन का भी व्यवस्था किया है। सच में? हाँ भैया। ये तो बड़ी अच्छी बात है। जल सिंचन का व्यवस्था होने पर हमारा वाटर पंप का जरूरत नहीं पड़ेगा, डीजल का खर्चा बच जाएगा और कम खर्च में खेत भी होगा। ठीक है भैया, तो मैं थोड़ा खेत से होकर आता हूँ। ठीक है, जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आ रहा हूँ। ठीक है। राज हमेशा आप लोगों के बारे में बताते रहते हैं। आप लोग उसे बहुत प्यार से समझाते हैं। यकीन कीजिए, आपका लड़का भी बहुत अच्छा है। किसके साथ किस तरह की व्यवहार करना है उसे भली भांति मालूम है। आप लोग उत्पादनमुखी बने। आप लोग हमें जितना दौड़ाएंगे हम उतना दौड़ेंगे। सरकार के पास आपके लिए कई योजनाएं हैं। केवल आप लोग सच्चे मन से आगे बढ़ते रहिए।